तो होटल एंड रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करने के पहले एक चीज डिस्क्राइब करना चाहता हूं कि सॉफ्टवेयर हमारा क्या है और क्या कर सकता है। ओके, तो सबसे पहली चीज है कि जो सॉफ्टवेयर है हमारा वो किस पर्पज से, चलो मैं एक बार अपना स्क्रीन शेयर कर लेता हूं। ओके, तो होटल एंड रेस्टोरेंट सॉफ्टवेयर में मैं स्टार्ट करने के पहले सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि हमारे प्रोडक्ट में है क्या क्या। तो इसको आप समझ लो पहले क्लैरिटी के साथ कि एक होटल रन करता है, एक होटल रन करता है, एक रेस्टोरेंट रन करता है, उसमें होती क्या क्या चीजें हैं। तो हमारा जो प्रोडक्ट है बेसिकली होटल और रेस्टोरेंट के लिए है, लेकिन साथ में इसमें बैंक्वेट और बार बार काउंटर का भी हमने ऑप्शन दे रखा है। तो सबसे पहले वर्बली आप ऊपर से समझो कि होटल रेस्टोरेंट में क्या है, होटल में क्या है, रेस्टोरेंट में क्या है, बैंक्वेट में क्या है, बार काउंटर में क्या है। होटल जो हम लोग जो रूम चेकिंग चेकआउट सिस्टम रखते हैं, इसमें हम लोगों को जो ऑप्शन दिया गया है, इसमें ऑप्शन दिया गया है कि कोई एक गेस्ट आता है, गेस्ट आने के बाद उस गेस्ट के डिटेल्स दिए जाते हैं और गेस्ट को हम एक रूम अलॉट करते हैं। उस गेस्ट के साथ कई कस्टमर हो सकते हैं, तो एक साथ हम जो है वो एक रूम सेलेक्ट करने के बाद उसका डिटेल फिल करने के बाद सेम गेस्ट, अगर एक ही ऑनर है तो सेम गेस्ट को हम दूसरे में भी अलॉट कर सकते हैं, ये भी ऑप्शन है हमारे में। ठीक है, और इसमें टाइम सेटिंग्स के ऑप्शंस दिए हुए हैं कि आप इसमें 12 बजे का टाइम सेटिंग करते हो या फिर एक होल डे का टाइम सेटिंग करते हो, और रूम के अकॉर्डिंग चार्जेस क्या है, उसमें डिस्काउंट कितना, ये सारी चीजों की फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है यहाँ पर। हर चीज में आप देख लो, मैं एक स्क्रीन ओपन करके देख हूँ कि देखो यहाँ पर कुछ रूम्स की सेटिंग्स वगैरह दी गई हैं, तो आप इसको जरा गौर से देखोगे। ठीक है, तो कोई भी रूम यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि रूम का कलर इंडिकेशन, है ना। और वो कलर इंडिकेशन यहाँ पर उसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, किस कलर से क्या है। वैकेंट 15 दिखा रहा है, तो वो कलर क्या है, यहाँ आप देखो वैकेंट का कलर क्या है, येलो पे है, येलो है। ऑक्यूपाइड है वो क्या है, और वो हाँ बुक है अंडर पिंक में, वो मेंटेनेंस बुक है, है। वो रेड कलर से है। हाँ, रूम नंबर एडवांस बुकिंग, है ना। अगर रूम नंबर, कोई रूम नंबर है, उसकी एडवांस बुकिंग, यानी कि एडवांस बुकिंग किया हुआ रूम है, कि आज की बुकिंग है उसकी, तो डीप ग्रीन कलर से है। और अगर केवल एडवांस बुकिंग है, रूम नंबर नॉट स्पेसिफाइड है, तो उसकी लिस्टिंग नीचे आएगी। ये तो रूम नंबर, हर रूम का डिस्क्रिप्शन है, लेकिन ये जो नीचे दिख रहे हैं, ये दिख रहे हैं एडवांस बुकिंग वाले पार्ट, जिसमें कि हमें एडवांस बुकिंग केवल बताएगा कि इतने रूम की आज एडवांस बुकिंग है, रूम नंबर स्पेसिफाइड नहीं किया गया है इसमें, है ना। तो ग्रीन कलर में दो चीजें हैं, एक जो रूम नंबर एडवांस बुकिंग ऑलरेडी, फॉर एग्जांपल 204 अगर एडवांस बुकिंग है, तो 204 जो है डीप ग्रीन से आएगा, लेकिन लाइट ग्रीन से कुछ भी नहीं आएगा। क्यों, लाइट ग्रीन वाला पार्ट नीचे दिखाएगा कि इतने रूम की बुकिंग की गई है, लेकिन इनमें रूम नंबर को सिलेक्ट नहीं किया गया, है ना। कई बार ऐसा होता है कि जो है कि हम बिना रूम नंबर के बुकिंग कर देते हैं, भाई 3 रूम हमारा बुक कर देना, लेकिन कौन सा रूम नंबर हमने स्पेसिफाई नहीं किया। ठीक है, लेकिन कई बार हम बोलते हैं कि नहीं हमको ये रूम बुक कर दो। अब इसमें एक कंडीशन आता है कि इसमें एक चीज आता है कि कई बार बैंक्वेट हॉल वगैरह भी बुक होती है, तो आप चाहो तो यहाँ पर हॉल का भी नाम से एक रूम बुक, ये रूम बना लो, है ना। 303 तक बना हुआ, यहाँ पर 304 को हमने हॉल कर दिया, है ना। तो वो हमारी मर्जी पर है कि हम कैसे उसको रूम नंबर अलॉट करें। जैसा हम रूम नंबर अलॉट करना चाहेंगे वैसा रूम नंबर अलॉट होगा वो। ठीक है, यहाँ पर अब आप एक चीज देखो कि ये तो एक एंट्री सिस्टम है, पहला एंट्री स्क्रीन सिस्टम, पहला स्क्रीन है।
ये पहले स्क्रीन में आप देखोगे कि रूम नंबर के बाद इधर बहुत सारे डिटेल्स दिए हुए हैं, है ना। तो इसमें जैसे ही हम कोई रूम सेलेक्ट करते हैं तो उसमें देखो कि रूम रेट आ जाता है और उसका अमाउंट आ जाता है ना। रूम का रेट आ गया, अमाउंट आ गया। हम चाहें इसमें कोई परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट या अमाउंट का डिस्काउंट देना चाहें तो बड़े आराम से डिस्काउंट दे सकते हो। ये पहला वाला परसेंटेज में है और दूसरा वाला अमाउंट में है। और एक चीज यहाँ पर देख लो कि इस रूम में क्या फैसिलिटी दी गई है। टीवी, एसी, ब्रेकफास्ट की फैसिलिटी है कि नहीं, लंच डिनर, ये रूम वाइज भी मेंटेन किया जा सकता है। इसकी इस रूम में ब्रेकफास्ट लंच डिनर है कि नहीं है। आप चाहे तो डायरेक्ट एडिशनल भी दे सकते हो या फिर आप रूम में भी डिसाइड करके दे सकते हो। ठीक है, तो क्या क्या फीचर्स दिया गया है वो देखो। इसको हटाने पर भी जो है प्राइस चेंज, पता नहीं इसकी सेटिंग की हुई है कि नहीं की हुई है। इसको हटाने पर भी प्राइस चेंजेस का ऑप्शन आता है कि एसी चाहिए कि नहीं चाहिए। एसी कहीं देखो, ये जो सॉफ्टवेयर बना हुआ है वैसे होटल रेस्टोरेंट के लिए बना हुआ है जो मिडिल रेंज के होटल रेस्टोरेंट है, ना कि बहुत हायर रेंज के कि एसी चाहिए ही चाहिए। हो सकता है कि कई बार आप चेक इन करते हो तो देखोगे कई लोग बोलेंगे नहीं मुझे रूम दे दीजिए लेकिन एसी नहीं चाहिए मुझे, उससे उसका पैसा डिडक्ट कर दीजिए। तो ये कई होटल ये ऑप्शंस रखते हैं, उनका ये ऑप्शंस रहता है कि नहीं टीवी नहीं चाहिए कस्टमर को, है ना। तो रूम तो वही बुक हुआ लेकिन एसी टीवी हट गया। एसी टीवी हट गया तो वैसे केस में उसका डिस्काउंट हो गया। तो ये ऑप्शंस भी है। उसमें सेटिंग्स में हम देखेंगे कि किसके साथ क्या सेटिंग होती है, तो उसके अकॉर्डिंग ये जो है चेंजेस आता है ना। उसके अकॉर्डिंग ये चेंजेस आएगा। हालांकि इसमें नहीं है, इसमें पूरी तरह से है तो इसलिए पूरा अमाउंट ले रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग ये रेंट अमाउंट चेंज होगा। यहाँ पर गेस्ट नेम, एड्रेस के अलावा जितने भी तरह के फील्ड्स हैं वो सारे फिल अगर कर लें तो ज्यादा अच्छा रिपोर्टिंग आएगी। यहाँ पर जो एडवर्स जो थोड़ा सा डिफरेंट हट के पार्ट होता है वो होता है कि यहाँ पर बिलिंग नेम और गेस्ट नेम अलग का ऑप्शन है। बाय डिफॉल्ट हम जब रवि लिखेंगे तो सेम नेम आएगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि रवि की बिलिंग भी जो है सेम नेम से हो सकता है रवि कॉम्बिट में काम करता है और बिलिंग उसकी कॉम्बिट के नाम से, इट में भी, है ना। तो जरूरी नहीं है कि सेम नेम से बिलिंग हो, जो गेस्ट का नाम हो उसी नाम से बिलिंग हो। नॉर्मल यहाँ पर फॉर्मेलिटीज है, कमिंग फ्रॉम, गोइंग टू, ऑक्यूपेशन, वो सारी चीजें हैं। हम चाहे जितना ऑक्यूपेशन भरना चाहे वो भर सकते हैं इसमें, है ना। जितना भी बनाना चाहे वो ऑक्यूपेशन हम भर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। कहाँ से आ रहे हैं भाई, शॉर्टकट में हमने दे दिया, कहाँ जाएंगे वो दे दिया हमने। ठीक है, अब बिलिंग एड्रेस, जो एड्रेस या नॉर्मली हमने दिया वही सेम बिलिंग एड्रेस यहाँ पर आ जाएगा, लेकिन बिलिंग एड्रेस भी चेंज हो सकता है। पर्पस ऑफ विजिट क्या है वो पूरी चीजें यहाँ पर मेंशन है। जो भी सिलेक्ट करना सिलेक्ट कर लो, है ना। जो भी वर्कआउट करना है आप जिसका जैसा हो। अब आईडी प्रूफ में आप देख लो कि यहाँ पर मल्टीपल टाइप्स ऑफ आईडी प्रूफ दिए हुए हैं, है ना। इसमें आईडी प्रूफ, कई आईडी प्रूफ में हमने चेक्स भी लगा रखा है। जैसे आधार में अगर आईडी प्रूफ आप दोगे तो आधार का हमने चेक भी लगा रखा है फॉर एग्जाम्पल। अब इससे ज्यादा डिजिट लेगा नहीं, है ना। तो उसके आधार पर भी हमने वर्कआउट कर रखा है। अगर कहीं किसी को समस्या होगी तो बताएंगे, ठीक है। तो इस ढंग से अब कितने पर्सन है, कितने फीमेल है, कितने चाइल्ड है, मेल फीमेल चाइल्ड का कैलकुलेशन है। इसके अलावा कुछ रिमार्क्स है तो वो देने का ऑप्शन है। ईमेल आईडी है तो वो देने का है। साथ में यहाँ पर आपको देखोगे कि यहाँ पर स्टार्ट योर कैम करके जो है आपके फोटो स्टोर करने का ऑप्शन है। ठीक है, क्या आपने कैमरा स्टार्ट किया और मैं नहीं स्टार्ट करूंगा अभी कैमरा, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पर स्टार्ट कैम करके अगर गेस्ट को वहां पर रख दो, उनके पास फोटो नहीं है तो वो स्टार्ट कैम करके जो है वो अपलोड कर सकते हैं। आप यहाँ पर चाहो आधार कार्ड स्टोर करना चाहो आधार कार्ड आपको ब्राउजर से ये हो करके स्टोर हो जाएगा।
ऐसे मैंने एक इमेज ले लिया ब्लैंक, है ना, वो यहाँ पर स्टोर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी हम क्लिक करेंगे तो फोटो फोटो स्टोर करने का भी ऑप्शन मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारा यहाँ पर मिल जा रहा है। इसके बाद आप चेकिंग, फॉर एग्जांपल अब यहाँ पर आप एडवांस पेमेंट है, एग्जांपल आपने 1,000 रुपया का एडवांस पेमेंट कर दिया। ठीक है, तो ये 1,000 रुपया का एडवांस पेमेंट का ऑप्शन आपको मिल जाता है। यहाँ से चेक इन करोगे, चेक इन करके डायरेक्ट उसका यहाँ पर से बिलिंग स्टार्ट हो जाएगा। ओके सॉरी, टाइम मैंने नहीं फिल किया, किस समय वो आ रहा है। हाँ, ये चेक इन का ये आ गया, है ना। अभी कैश इसने जो अमाउंट पे किया है वो क्या किया है, 1,000 रुपया पे किया है ना। तो यहाँ पर कैश अगर पे किया है उसने, तो हमने यहाँ पर 1,000 रुपया 1,000 रुपीज एडवांस में लिया। नहीं नहीं, वो एडवांस अलग हो गया, यस सॉरी, वो एडवांस अलग हो गया। और यहाँ पर अगर इसके बाद इसने कुछ पेमेंट किया है तो फिर इसका प्रीव्यू स्लिप हम चाहे देखना चाहें, प्रीव्यू स्लिप हम देख सकते हैं यहाँ पर से डायरेक्ट। हाँ हाँ, क्योंकि एडवांस हमने 0 किया इसलिए ये नहीं लिया। बाद में हम इसका पेमेंट ले सकते हैं बाद में। ठीक है, ये तो एक ओवरव्यू मैंने इसका बिलिंग प्रॉपरली मैं करके दिखाऊंगा बाद में, है ना, लेकिन एक ओवरव्यू क्या चीजें होती हैं ये चीज समझ लो आप। और फिर इसके बाद मैं दिखाता हूं, मैं यहाँ पर अभी ओवरव्यू केवल दे रहा हूं अभी एट प्रेजेंट, फिर एक डिटेल में हम लोग जाएंगे कि होटल के बिलिंग में क्या क्या सिस्टम है, एडवांस कैसे सिस्टम है, वो सारी चीजों में जाएंगे। रेस्टोरेंट में क्या सिस्टम है पहले ओवरव्यू समझ लो। रेस्टोरेंट में देख लो, यहाँ पर एक टेबल नंबर डिसाइड किया हुआ, ये आप रैंडमली कुछ भी बना सकते। एक रेस्टोरेंट में क्या होता है कि एक रेस्टोरेंट में डिफरेंट डिफरेंट टेबल नंबर दिए जाते हैं। हर टेबल, जितने भी टेबल देख रहे हो उसका एक नंबर होता है, वेटर होता है, और वेटर को बताया जाता है कि इतने टेबल नंबर पर माल डिलीवर करके आओ, है ना। प्लेट इतने डिलीवर, इतने टेबल नंबर पर, आप देखोगे कई बड़े रेस्टोरेंट में जाओगे तो नंबर से पुकारा जाता है ना, या फिर टोकन नंबर दिया जाता है। तो वो सारे फीचर्स यहाँ पर है। देखो यहाँ पर टेबल का नंबर देने का ऑप्शन है, यहाँ पर क्या आप आइटम आप डाल रहे हो, क्या आइटम आप उनको दे रहे हो उसका ऑप्शन है, और यहाँ पर उसकी बिलिंग डिटेल है। ठीक है, बिलिंग डिटेल्स को फिर यहाँ पर वर्कआउट करते हैं, और उसके बाद उसके अकॉर्डिंग चलता रहता है, वर्क चलता रहता है। तो ये रेस्टोरेंट वाला पार्ट है। हम बैंक्वेट में आते हैं। बैंक्वेट का क्या कंसेप्ट है, कोई बता सकता है। शादी विवाह के लिए जो बुकिंग होता है। हाँ, जो पार्टी करने के लिए, शादी विवाह के लिए जो हॉल बुकिंग होती है, जो बड़े बड़े मैरिज हॉल बुकिंग होती है, तो उसके लिए ये सिस्टम है। बैंक्वेट में होता क्या है कि आप गेस्ट का डिटेल और वो एडवांस में बुकिंग होती है, और एक दिन नहीं मल्टीपल डेज के लिए वो बुकिंग होती है, कई दिनों के लिए बुकिंग होती है, 2 दिन के लिए। और उसमें भी ये फीचर डाला जाता है कि ये इस दिन से इस दिन तक ये चीज चाहिए, इस दिन से इस दिन तक ये चीज चाहिए। तो वो सारी चीजें हमारे इसमें आप देखोगे, बुकिंग डिस्क्रिप्शन यहाँ पर है, और कब से कब तक चाहिए। हो सकता है फुल बैंक्वेट बुकिंग हो रहा हो, हॉल 1 हॉल 2 हॉल 3 जितना भी हो, वो एक दिन के लिए बुकिंग हो रहा हो। लेकिन हम जब लेकिन हमारी बुकिंग 3 दिन की है, तो 3 दिन में एक दिन तो सारा बुकिंग है, लेकिन एक दिन केवल 2 हॉल बुकिंग है, और उसके नेक्स्ट डे केवल एक हॉल बुकिंग है। तो ये ऑप्शन हमारा इसमें दिया हुआ है बैंकेट में। हम आगे चल के इसकी बिलिंग की सिस्टम पूरा देखेंगे। आप केवल ये समझो कि क्या क्या चीजें हैं हमारी हमारे पास। ठीक है, अभी मैं अब बार काउंटर में क्या होता है ये बताओ। बार काउंटर कहें या फिर हम उसको कहें क्या कहते हैं, एक सिंपल काउंटर भी कहें, ये सिंपल काउंटर के लिए भी काम करेगा, बार काउंटर के लिए भी काम करेगा। आप कहीं होटल,
होटल रेस्टोरेंट में कई जगह आप देखोगे कि स्टॉल लगा होता है ना। तो वो स्टॉल से जो सामान बिकता है उसके लिए बिलिंग है ना। अब जब बार की तरह बात करेंगे तो बार में क्या है कि यहाँ हमने ये फैसिलिटी दे रखी है कि 1 लीटर में कितना वाइन या जो भी है उनके कितने पैक बन सकते हैं, कितने ग्लास बन सकते हैं, और उसके आधार पर हमने यहाँ पर कैलकुलेशन दे रखा है कि अगर ये पर्टिकुलर स्टॉक में इतने ग्लास बनाया गया तो ये एक बॉटल खत्म हो गया। यहाँ पर हमने स्टोर का सिस्टम दिया है कि स्टोर में कितने स्टॉक हैं, स्टोर में आने वाले स्टॉक को हम लोग मेंटेन कर रहे हैं, स्टोर से सेल होने वाले स्टॉक को मेंटेन कर रहे हैं, और टोटली बता रहे हैं कि आपके जो बार में स्टोर लगे हुए हैं उनका टोटल क्या बिलिंग हो रहा है। ठीक है, तो बार का ही हमारा ये कंसेप्ट है। तो ये एक टोटल इंटीग्रेशन है। इसमें होटल का बिलिंग रेस्टोरेंट में, सॉरी रेस्टोरेंट का बिलिंग होटल में भी जा सकता है। ठीक है, इसमें अगर रेस्टोरेंट, कोई रेस्टोरेंट है जिसका होटल रेस्टोरेंट दोनों है, और उसके रेस्टोरेंट का सप्लाई होटल में जाता है, तो वो चीजें का यहाँ पर पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो इसके अलावा अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं इसके अलावा और क्या होना चाहिए तो पूछो आप हमारे से जरा। अभी तक यहाँ तक समझ में आया क्या क्या चीज होता है, होटल रेस्टोरेंट बैंक्वेट बार में क्या होता है, ये चीज क्लियर हुई अभी। पूरे सिस्टम को समझे तो ये जो सॉफ्टवेयर है हमारा, ये अलग अलग पार्ट में डिवाइडेड है। होटल का अलग है, रेस्टोरेंट का अलग है, बैंक्वेट का अलग है, बार का अलग है ना। हम चाहें तो जब अगर हमारा कोई कस्टमर है तो हम चाहें तो होटल रेस्टोरेंट दे सकते हैं, होटल बैंक्वेट दे सकते हैं, होटल बार दे सकते हैं, है ना। इसमें ऑप्शंस बने हुए हैं हमारे प्रोडक्ट में, हमारे सॉफ्टवेयर में, कि इसमें वो क्या ऑप्स करता है, और उसी के अकॉर्डिंग हमारी प्राइसिंग की सेटिंग। ठीक है, थैंक यू।